हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु पांडे और हम सभी चर्चा कर रहे थे नरेशन के बारे में। तो हम लोग जो पहला नियम पढ़े, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, मतलब टेंस में परिवर्तन कैसे होगा। अब जो हम सभी पढ़ेंगे उस सारे नियमों को, कुछ लोग कुछ ऐसे भी होते जो नियम को नहीं मानते, तो ये कुछ नियम के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे पहले। तो नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे सदा सत्य रहने वाली बात, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहती हो, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सदा सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, इसके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये बात एकदम 100% सही है, ठीक है, ये अटल सत्य है, इसको कोई टाल ही नहीं सकता, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, द टीचर सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी सब वैसे लिख लिया जाएगा। तो क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा, बस, और कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, राम ने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है, तो ये भी सदैव सत्य है। कभी ऐसा हुआ कि पूर्व पश्चिम में निकला, सूर्य पूर्व पश्चिम में निकला है, पश्चिम में निकलता तो है नहीं, निकलता कहाँ, पूर्व में निकलता है, एकदम अटल सत्य है, ठीक है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके भी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या, केवल इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, दैट लग जाएगा, यानी राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट का क्या होगा, राम सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा देखिए, आदत संबंधी तथ्य है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है, उसके वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी कोई, इसके भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये आदत है उनकी, उसके पिता की क्या है, ये आदत है उनकी, क्या आदत है कि वो रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी पर्सन आपका बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो क्या बनेगा, हिज फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो क्या लग गया, दैट लग गया। अब चूंकि यहाँ आई पर्सन है, ठीक है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी हिज के अनुसार, तो हिज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वाक्य कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि ही सीट्स तथा एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस लग जाता है, आई भी यू देता बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगती है, इसमें कोई एस या ईएस नहीं लगता है। तो जब देखिए यहाँ पर गेट था ना, तो जब हमने यहाँ पर ही लिखा तो इसमें जो है गेट में यस लग गया, क्योंकि ही सीट था वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस लग जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गेट में यस लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ये बन गया, ठीक है। हिज फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लग गया, आई था यहाँ इसलिए पर्सन यहाँ पर हिज के अनुसार ही हो गया, ठीक है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तीसरा देखिए, मुहावरे, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध होता है, यानी अटल सत्य का बोध होता है, ठीक है, तो उसके भी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका वर्ब नहीं बदलता। ही रिमाइंडर, उसने याद दिलाया, ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, ठीक है, मतलब एक बुरा बढ़ई अपने औजारों से झगड़ता है। अब भैया अच्छा बढ़ई होगा तो अपने औजार बचा करके काम करेगा, लेकिन जब जो बुरा बढ़ई होता मतलब उसको औजार की कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है, ना ईंटा देखा ना कहीं कुछ देखा, मार दिया, मार दिया तो क्या हुआ, टूट गया, मतलब वही कह रहा कि ये बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, एक बुरा बढ़ई अपने जो है औजारों से झगड़ता है। अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, भाई अच्छा बढ़ई होगा तो ये काम काहे छोड़ नहीं करेगा ना, एक बुरा बढ़ई ही ये सारा काम करता है, मतलब अपने औजारों से झगड़ता है, तो इसमें क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ही रिमाइंडर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लग जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ही रिमाइंडेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है, मोहन सेड, मोहन ने कहा,
व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य है भाई, बिल्ली अगर पास में होगी तो चूहा थोड़ा खेलेगा, तब तो चूहा बिल में घुस जाएगा। ठीक है, अपने घर में घुस जाएगा ना चूहा। भाई चूहे और बिल्ली की समझ लो एक दूसरे के शत्रु हैं, मतलब बिल्ली जो है चूहे की शत्रु है, मतलब दुश्मन है। ठीक है, जैसे चूहे को देखती है तुरंत झपट पड़ती है उसके ऊपर, कूद पड़ती है। ठीक है, उसकी जान की दुश्मन है कौन? बिल्ली। ठीक है, किसकी? चूहे की। तो जब वही लिखा है कि व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं। तो ये अटल सत्य है भाई। तो क्या होगा यहाँ पर? कोई चेंजेस इसमें इसके वर्ग में नहीं होने वाला है। तो क्या होगा? मोहन सैड, फिर इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। सारे वाक्य आपको ऐसे लिख लेना है। तो क्या लिखा जाएगा? व्हेन मोहन सैड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, चौथा कह रहा है कि ऐतिहासिक तथ्य, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में भी वर्ब नहीं बदलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य वाले वाक्यों के वर्ब नहीं बदलते, इसके भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही सैड, उसने कहा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ नहीं, केवल ही सैड के बाद इन्वर्टेड कामा हटा तो क्या लग गया? दैट लग गया। ही सैड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने कहा कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, ये बात इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ये नियम के कुछ अपवाद थे। ठीक है, वो सारे अपवाद हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये एक्सेप्शन थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जैसे क्लास में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि टीचर का कहना नहीं मानते, टीचर के नियम को नहीं मानते, वो अपवाद होते हैं। उसी प्रकार से जो है इसमें भी आपके कुछ नियम के अपवाद थे, वो अपवाद भी मैंने आपको बता दिया है। आगे कुछ विशेष जानकारियां हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे मस्ट को प्राय हैड टू, पहला नियम कह रहा है कि मस्ट को, जहां पर मस्ट लगा होगा, मस्ट को ज्यादातर क्या करते हैं? हैड टू में बदल देते हैं। तो देखिए, जैसे ही सेड आई मस्ट गो, अब देखो यहाँ पर लगा ही सेड आई मस्ट गो, तो क्या हुआ? ही सेड के बाद इन्वर्टेड कामा हटा, दैट लग गया। अब फिर आई है यानी फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अनुसार यानी यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब किसमें मस्ट को किसमें बदल देंगे? जहां मस्ट लगा वहां क्या कर देंगे? हैड टू लगा देंगे, तो ही हैड टू गो हो जाएगा। ठीक, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि मस्ट से किसी नियम का सिद्धांत, अस्थायी आदेश अथवा अनुमान का बोध हो तो इसे नहीं बदलते हैं। इसमें भी कोई चेंजेस तब नहीं होता है। यदि मस्ट से किसी नियम का सिद्धांत, अस्थायी आदेश अथवा अनुमान का बोध हो तो इसे नहीं बदलते। जैसे आपका है ही सेड, उसने कहा, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। ठीक है, कि विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। उसने कहा कि विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तो बस बिल्कुल सही है भाई, ये एक नियम है, एक सिद्धांत है। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या होगा? केवल ही सेड इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। पूरे वाक्य आपको इसे लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तीसरा नियम क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच दशा यानी स्टेट का बोध कराता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदलता। देखिए यहाँ पर समझिए, दूसरा कह रहा क्या रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच दशा स्थिति का बोध कराता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस में होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदलता। जैसे राम सेड ही वाज रेडी, अब वो कैसी स्थिति, किस स्थिति में है? वो तैयार था। राम ने कहा ही वाज रेडी, वह तैयार था। अब एकदम मतलब उसकी दशा कैसी? एकदम तैयार था। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। होगा क्या? राम सेड इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा। ठीक है, ही वाज रेडी, बाकी कोई चेंजेस और नहीं होने वाले हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है कि जब वाक्य में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, जब वाक्य में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, बाकी को नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वाक्य में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, मतलब एक से अधिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, बाकी को शेष को नहीं। जैसे ही सेड आई फिनिश्ड, अब देखो यहाँ पर फिनिश्ड यानी क्रिया, भाई पास्ट इंडेफिनिट क्या है? एक क्रिया की दूसरी अवस्था, तो पहला तो फिनिश्ड ये देखो ये है ना आपका। फिर आई फिनिश द नॉवेल 2 days ago, आई देन गेव, अब देखो गेव ये भी क्रिया की दूसरी अवस्था है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट वाला है ना।
gave it to रमेश who kept। अब देखो यहाँ पर kept भी आपका क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, क्रिया की दूसरी अवस्था है। who kept it for a long time। अब 3 है तो हम किसको चेंज करेंगे, केवल पहले वाले को चेंज करेंगे, बाकी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, he said इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लग गया, क्योंकि यहाँ आई था फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैड लगेगा, तो ही हैड फिनिश्ड। भाई सहायक क्रिया हैड लेगा, क्रिया की तीसरी अवस्था, तो ही हैड भाई जो है फिनिश का सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है, ठीक है। तो ही हैड फिनिश्ड द नॉवेल 2 days। अब एगो का क्या होता है, एगो का बिफोर हो जाता है, एगो मीन्स पहले, तो वैसे एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, 2 days बिफोर, ठीक है। देन अब आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। देन ही गेव, देखो गेव नहीं चेंज हुआ, फिर गेव लिख दिया गया, ठीक है, गेव इट टू रमेश हु, देखो फिर केप्ट नहीं चेंज किया गया, केप्ट का केप्ट ही लिखा है, केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब चेंज कहाँ हुआ, केवल एक जगह, कहाँ चेंज हुआ, केवल ये जो फिनिश्ड था यानी पहला वाला चेंज हुआ, बाकी में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो यही जो नियम कह रहा था कि जब वाक्य में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, बाकी शेष को नहीं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जो सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो उसके बारे में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा क्या है, आदत संबंधी तथ्य है कोई, तो उसके बारे में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा क्या है कि मुहावरे जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात अटल सत्य का बोध हो, तो उसके वर्ग में कोई परिवर्तन यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई ऐतिहासिक तथ्य वाले वाक्य हैं तो उसके क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विशेष जानकारी में देखिए, मस्ट को प्रायः हैड टू में बदल दिया जाता है यदि मस्ट से किसी नियम का, सिद्धांत, स्थायी आदेश अथवा अनुमान का बोध हो तो इसे नहीं बदलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच दशा का बोध कराता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदलता। चौथा कह रहा है कि जब वाक्य में कई पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, शेष को नहीं, ठीक है। आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये था आपका नियम, हमने आपको चेंज ऑफ टेंस पूरा बता दिया, नियम के कुछ अपवाद बता दिए, ठीक है। जो कुछ जानकारियाँ थी उनको हमने जो है आपको बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे वो हम जो है चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम जो है चेंज ऑफ टेंस पढ़े ना, टेंस में परिवर्तन जान चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है कि बहुत लोग जो है अभी हमने ये नहीं जाना कि पर्सन कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ जब पर्सन पढ़ लेंगे तो हम जो है मतलब आधा से ज़्यादा समझ लीजिए कि मतलब पूरी तरीके से हम मतलब नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना जान जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आशा है कि समझ आ गया होगा। धन्यवाद।